स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर प्रदेश सरकार अब जनता की जेब काटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। ताजा मामला सोलन अस्पताल का है, जहां पर ईसीजी करवाने पर 30 रुपए और अल्ट्रासाउंड के लिए 150 रुपए वसूले जाएंगे। हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये फैसला प्रदेश स्तर पर नहीं, केवल सोलन अस्पताल पर लागू किया गया है, जिससे यह साफ झलकता है कि स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। भाजपा सोलन शहरी मंडल ने इस फैसले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। शहरी भाजपा अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने तीखा प्रहार करते हुए कहा, सरकार स्वास्थ्य सुधारों की बातें करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि यह हर सेवा पर शुल्क थोपी जा रही है। ये सीधे सीधे गरीबों की उम्मीदों और जेब पर हमला है। उन्होंने पूछा, जब अस्पताल में 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है, वर्षों से कार्य स्टाफ को राज्य सरकार नियमित नहीं कर रही है, तो ऐसे में मरीजों से पैसा वसूलना कहां तक जायज है। गुप्ता ने सरकार पर आरोप लगाया कि चपरासी से लेकर डाटा ऑपरेटर और ड्राइवर तक की तैनाती के लिए रोगी कल्याण समिति से पैसे लिए जा रहे हैं, जबकि ये जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकार की है। सबसे गंभीर सवाल ये है कि आखिर क्यों सिर्फ सोलन को चुना गया? क्या ये राजनीति से प्रेरित फैसला नहीं है? 3 बार विधायक बनने के बावजूद धनीराम शांडिल ने बार बार सोलन की जनता को नजरअंदाज किया है। भाजपा ने चेतावनी दी कि यदि ये निर्णय तुरंत वापस नहीं लिया गया तो सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। सोलन की जनता अब और शोषण नहीं सहेगी। कल जो रोगी कल्याण समिति की जो बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता हमारे 3 बार के रहे विधायक और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री जी उस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। मुझे ये उनसे एक ही मात्र सवाल पूछना है, जिस जनता ने आपको 3 बार चुन के भेजा, आप उनके साथ क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? आप प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं और सोलन में आके आप अल्ट्रासाउंड पे 150 रुपए लगा रहे हैं, 30 रुपए आप ईसीजी पे लगा रहे हैं, जबकि ये हमारी जो स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर ये जो सरकारें इसका वहन करती है। और आपने जब सरकार में एजेंडे में आए थे, तब आपने ये कहा था कि जी हम ये भी मुफ्त देंगे। अब तो सिर्फ मंत्री जी को मैं ये बोलना चाहता हूँ, अब डॉक्टर कंसल्टेंसी के फिर पैसे रह गए आपको लगाने के लिए, बाकी तो आप सबने अपने चीजों में पैसे लगा दिया है। और आज हमारे जो वेलफेयर स्टेट के अंदर लोगों को, गरीब आदमियों की जेबों में तुम डाका डालने का काम कर रहे हैं। और जबकि चाहिए ये था 80% जो आज भी अस्पताल के अंदर अल्ट्रासाउंड लोग बाहर से करवा के लाते हैं, आप इस व्यवस्था को स्ट्रेंथन करते हैं। आप उसकी एक की बजाय 2 मशीनें अल्ट्रासाउंड की लगाते, और आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपका ये गृह जिला है, आप उल्टा उनकी जेब में डाका डालने का काम कर रहे हैं। अभी पीछे जैसे सोलन और पालमपुर की सिर्फ जल की दरों में वृद्धि हुई, जब हमने हस्ताक्षर अभियान कराया तो सरकार को वापस लेना पड़ा। तो मेरा ये मानना है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, कृपया आप हमारे सोलन शहर के साथ सौतेला व्यवहार करना छोड़िए और इस फैसले को तुरंत वापस लेकर और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था को स्ट्रेंथन करिए, वहां एक की बजाय दूसरी अल्ट्रासाउंड की मशीन, ताकि लोग बाहर जाके वो अल्ट्रासाउंड नहीं करवा सके। उल्टा आप उससे क्या कह रहे? आपने बोला जो वहां टेस्ट के लैब्स द्वारा में टेस्ट नहीं हो रहे थे कि उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, 1 हफ्ते बाद आपने उन्हीं को रिन्यू कर दिया। तो आप ये बताइए, आप विभाग में कितने सीरियस हैं? ये तो गृह जिले को पता चल रहा है। मेरा मानना शांडिल जी से हाथ जोड़ के विनती है, आप इसको वापस लीजिए और अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था को, ताकि लोगों को बाहर से नहीं करवाना पड़े, एक की बजाय 2 मशीनें वहां लगाई जाए।